Hello and welcome to all of you in my channel प्रतीक सर ऑनलाइन। एक्सेल का और एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल लेके मैं आया हूँ, वो है वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शन। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और आप एक्सेल का सही यूज करना चाहते हो तो एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है क्योंकि आप ऑटोमेटिकली अपनी सीट को ऑपरेट कर सकते हो। इसकी वजह से मैं आपको वी लुकअप के अलग अलग वेरिएशन बताने वाला हूँ। सभी के सभी वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दूसरी सीट में से डेटा लेंगे, दूसरी वर्कबुक में से डेटा लेंगे हम ऑटोमेटिकली। ओके, तो किस तरह से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वो सब में कुछ ना कुछ खास पॉइंट है जो मैं आपको आज पूरा का पूरा गाइड करूंगा। आपको बी विथ मी, ओके, एंड फॉलो ऑल माय स्टेप्स टू चेक ऑल द फुल ट्यूटोरियल। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 4 या 5 अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा, वीलुकअप के अलग अलग तरीके से यूज करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने टेबल आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें है सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, कोड है, प्राइस है। सपोज ये प्रोडक्ट नेम है, उसके कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है, और प्राइस है। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप शॉपकीपर है सपोज, ठीक है, और आपको बिल बनाना है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालिए, ठीक है, और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी सेट की हुई है। क्वांटिटी डालो तो उसका बिल भी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और यही चीज आप अपने मान लो कि अगर आप स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो आपको फर्क इतना करना है कि प्रोडक्ट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम लाना है। यहाँ पे आप मार्क्स डाल दीजिए तो वो भी ऑटोमेटिक आ सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वी लुकअप यानी कि वो लुकअप करता है। ठीक है, हमको कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, कहाँ पे करनी है, और वो एरिया में से कौन कौन सी चीज हमको चाहिए, वही चीज हमको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो देखते हैं, मान लो कि प्रोडक्ट के नाम में यहाँ पे मैं जैसे ही प्रोडक्ट लिखूँ तो मुझे ऑटोमेटिक क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। यानी कि मुझे प्रोडक्ट वाली कॉलम में ये पर्टिकुलर सेल, ये कौन सा सेल है तो कि G5। तो G5 में मैं जो नाम डालूं प्रोडक्ट का उसके हिसाब से मुझे प्राइस चाहिए। तो आई वांट टू लुक अप द वैल्यू ऑफ G5, मुझे G5 की वैल्यू को चेक करना है। ओके, और ये चेक करके मुझे उसकी क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, राइट। और वो भी कौन से एरिया में है, ये पूरे एरिया में है। तो यही चीज हम उसको देंगे। तो आइए लिखते हैं कि वी लुकअप में किस तरह से लिखेंगे। तो इज इक्वल टू आपको लिखना है वी लुकअप आप लिखो ब्रैकेट में। आप यहाँ पे देख सकते हो लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको चेक करनी है, तो कि मुझे यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू चेक करनी है यानी कि G5 में। तो आपने G5 सिलेक्ट कर लिया, कोमा। कोमा के बाद आपको पूछा गया है टेबल एरे, मतलब आपको उसके रिलेटेड वैल्यू कौन से एरिया में ढूंढनी है। ठीक है, तो टेबल एरे तो यानी आपको अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। एक बात खास ध्यान रखनी है आपको वी लुकअप में कि यहाँ पे आप जो नाम लिखने वाले हो वो आपकी फर्स्ट कॉलम ही होनी चाहिए, सिलेक्टेड एरिया की फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए। इट शुड बी ओके, वो कंपलसरी है कि आप जिस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हो वो वैल्यू सिलेक्ट किए हुए एरिया में फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट किया होता तो मेरा जो नाम देने वाला था वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई आपको नहीं बताएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम में ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो वैल्यू आप लुकअप करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपने टेबल एरे दे दिया। अभी कॉमा करना है आपको, एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आपको कॉलम का इंडेक्स नंबर देना है कि जिसकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली लेनी है बाय सीइंग दिस वैल्यू, यानी कि G5 वैल्यू को देखकर उसके रिलेटेड आपको क्या चाहिए, तो कि प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे आपको नंबर देना है, तो इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर में फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर फर्स्ट है, सेकंड कॉलम का सेकंड है, थर्ड कॉलम का थर्ड है। जो एरिया सिलेक्ट किया है उसी कॉलम का इंडेक्स नंबर आपको ढूंढना है। मैंने मेरा सिलेक्शन में सीरियल नंबर को नहीं लिया है, तो मेरी फर्स्ट कॉलम होगी प्रोडक्ट नेम, सेकंड कॉलम होगी कोड, और थर्ड कॉलम होगी प्राइस। तो मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 कोमा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0 और करता हूँ ब्रैकेट यहाँ पे खत्म और यहाँ पे एंटर। अभी ये एक एरर आ गई, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई की है उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अभी पर्टिकुलर G5 जो है वो ब्लैंक है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कीबोर्ड ऐड डालूंगा, कीबोर्ड। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई।
तो हमने जो फॉर्मूला में वही मेंशन किया था कि ये वैल्यू को लुकअप करके हमको उसके रिलेटेड प्राइस चाहिए। तो हमने लुकअप में इसका डाला था, ये एरिया सिलेक्ट किया था और ये थर्ड कॉलम है हमारे सिलेक्टेड एरिया में, तो हमने 3 लिखा था और इसलिए ये आ गया। ठीक है, अभी मान लो कि कोई शॉपकीपर है तो उसको तो क्या है कि डायरेक्ट बिलिंग करना हो तो ये भाई कीबोर्ड एंटर किया तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि प्राइस सबको पता नहीं होता है, जो बिल बनाने वाला होता है उसको प्राइस शायद ना पता हो, तो उसको तो सिर्फ नाम ही डालना है और यहाँ पे अपनी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यही चीज अगर आप मार्कशीट में अप्लाई करते हो तो सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम डालो, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स डालो और यहाँ पे आपका जो होगा डेटा उसमें आपकी मार्कशीट ही होगी। ठीक है, सपोज मान लो कि उसने यहाँ पे क्वांटिटी डाली 2 और ये टोटल करते हैं हम यहाँ पे, तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे टोटल मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो ये हो गया सिलेक्शन आई मल्टीप्लाई बाय ये दूसरी सेल हो गई, एंटर की प्रेस करूंगा तो पूरा उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी चलो ये तो हमने ये कर दिया कि कीबोर्ड हमने एंटर करना है। आज आप और मैं एक टिप्स आपको बता रहा हूँ जो आपके काम को और आसान बना देगा। कैसा कि अगर आपको लगता है कि सर ये तो टाइप करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है वो मुझे थोड़ी ना पता होगी वगैरह, तो आप अगर टाइप नहीं करना है तो आप उसका लिस्ट भी बना सकते हो। आप ड्रॉप डाउन बॉक्स डाल दो, ड्रॉप डाउन में तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नो है मैंने डिलीट कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी नो रिप्लाई आ गया, वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए एरर आ जाती है। ठीक है, अभी लिस्ट कैसे बनाना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको डेटा मेनू ओपन करना है। डेटा मेनू में आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो। डेटा वैलिडेशन में जाओ आप यहाँ पे और यहाँ पे एलो एनी वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट। और सोर्स में जाके क्लिक करके आप अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। हेडिंग वाला मत सिलेक्ट करना वरना वो भी लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि कौन कौन सी आइटम है आप लिस्ट कर लो। अगर रिजल्ट बना रहे हो तो स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक ट्राइंगल जैसा ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा लिस्ट मिलेगा जो मैंने अभी आपको बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कि आप पूरा यहाँ पे लिस्ट आ गया। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। जैसे जैसे ही कीबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया 250 आ गया, 250 मल्टीप्लाई बाई 2 500 बिल भी बन गया उसका। मान लो कि मैं प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ, स्पीकर सिलेक्ट कर लिया 1100 आ गया, 2 उसका भी टोटल आ गया। तो जो लिखने का काम था वो भी मैंने आपको आसान बना दिया। उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स डालना है, कहाँ से, तो कि डेटा मेनू में से डेटा वैलिडेशन में। तो बहुत ही आसान काम हो गया हमारे लिए। अभी तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना है तो सिर्फ क्या लिखना है, 2 लिखना है। और अगर आप मार्कशीट बना रहे हो तो वो भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम मार्क्स तो सब यहाँ से ले लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। ओके, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरी चैनल में है, प्रतीक सर ऑनलाइन। सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे आते रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपका आसान और काम जो है वो आसान बनने वाला है। वो है कि ये तो मेरा कहाँ पे डेटा था, ये एक ही सीट में था। अभी मेरा जो डेटा है वो दूसरी सीट में है और दूसरी सीट से मुझे मुझे वैल्यू ऑटोमेटिक चाहिए पर्टिकुलर सीट के अंदर। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यही चीज हम करते हैं, मगर ये जो पूरा टेबल है उसको मैंने सीट 4 के अंदर कॉपी किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट तो यहाँ पे चाहिए VLOOKUP नाम की सीट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो इज इक्वल टू VLOOKUP में लिखूंगा ब्रैकेट में, जैसा था ऐसा ही हमको। अभी यहाँ पे अगर मैं कौन सी वैल्यू दूंगा तो ये G6 हो जाएगा, G6 हो गया, कोमा। अभी जो मुझे डेटा चाहिए वो तो मेरा दूसरी सीट के अंदर है, तो वो जो सीट के अंदर है वो सीट में आप जाइए। यहाँ पे सीट 4 में है तो मैं सीट 4 में जाऊंगा और मैं मेरे एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिए जो डेटा आप लुकअप कर रहे हो वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। एक और खास बात मैं बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस करता हूँ एरर पे, क्योंकि कहाँ कहाँ पे आप गलती करोगे, ठीक है, उसको मैं ज्यादा पॉइंट आउट करूंगा जैसे गलती हो ही ना। अभी मैं सीट 4 में हूँ, सीट 4 में मैंने डेटा एरिया सिलेक्ट किया, तो वापस आप अपनी सीट में नहीं जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, कुछ अटपटा सा आ गया। देखो मैंने किया क्या और आया क्या। इसलिए मैं आपको खास गाइडेंस दे रहा हूँ, एक खास टिप दे रहा हूँ। तो जिस सीट में आपका डेटा है वो सिलेक्ट कर लो और आप देखोगे कि उस सीट के अंदर भी वो फंक्शन दिख रहा है जो फंक्शन आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फंक्शन आपको यहीं पे कंप्लीट करना है। चलो मैंने जो सिलेक्शन एरिया किया था वो सिलेक्ट किया, कोमा,
कौन सी कॉलम में मेरी प्राइस है, तो क्या 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 में जाऊंगा, कोमा 0। तो मैंने फंक्शन कंप्लीट कहाँ पे किया, सीट 4 में किया। और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपको जहां पे वैल्यू चाहिए थी वो सीट अपना आप खुल जाएगी और आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। देखो आ गया। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना ही है क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन थोड़ा डाला है, आ गया ना ऑटोमेटिक, है ना इंटरेस्टिंग बात। अगर ये चीज आपने नहीं की होती, वहां पे सिलेक्ट करके आप वापस ये सीट में आ गए होते तो गड़बड़ हो जाता, जो आपको कोई जनरली बताता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आपके फर्स्ट टाइम ही आपका काम हो जाना है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत टिप्स है वी लुकअप की। बी विथ मी, वी लुकअप आज पूरा डिटेलिंग करना है, भले ही वीडियो बड़ा बने मगर वी लुकअप में आपका कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, यही मेरा एक मकसद है, ठीक है, आपको बताने का। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अभी मान लो कि ये तो बात थी सेम फाइल के अंदर दूसरी सीट में। मान लो कि आपका डेटा जो है वो पूरा का पूरा डेटा दूसरी फाइल के अंदर है, दूसरी एक्सेल की फाइल में है, दूसरी बुक में है। तो कैसे, तो मैंने अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको दूसरी एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। चलो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, उसकी कॉलम सेट कर लेते हैं तो आपको कोई इश्यू ना रहे। चलो ठीक है, तो डेटा जो है वो दूसरी फाइल में है, सपोज हम मान के चलते हैं, और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे अभी अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। सेम वे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और इस बार मैं वैल्यू चेक करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा ना, तो इसका सेल है G8 G7 है, ओके सॉरी। अभी जो टेबल एरे है वो मेरी दूसरी फाइल के अंदर है और वो फाइल मैंने ओपन रख दी है। तो वो फाइल में जाओ आप, एरिया सिलेक्ट करो, वही रूल जो हमने सीट में अप्लाई किया था, फाइल चेंज मत करो। ये नई फाइल में जो एरिया सिलेक्ट किया ना, ऊपर ही फंक्शन आ रहा है, वहां पर ही वो फंक्शन कंप्लीट करना है, कोमा करके 3, क्योंकि प्रोडक्ट नेम मेरी फर्स्ट कॉलम, कोड मेरी सेकंड कॉलम और प्राइस मेरी थर्ड कॉलम, और मुझे प्राइस चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, कोमा 0 कर देंगे हम यहाँ पे और ब्रैकेट खत्म। और जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे आप अपनी ओरिजिनल फाइल में वापस आ जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूंगा, सपोज मैं वापस कीबोर्ड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अपना वैल्यू आ गई, है ना इंटरेस्टिंग। तो मैंने आपको दूसरी सीट में से भी डेटा लेना सिखा दिया ऑटोमेटिक, दूसरी फाइल में से भी ऑटोमेटिक डेटा लेना सिखा दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से काम आएगा और कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अभी मैं और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फिक्सिंग द सेल नेम, सेल के नाम को फिक्स करना। और वो कब काम आएगा, जब हम कॉपी करेंगे, ठीक है। मान लो कि मैं ये सेल है, इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, उसकी कॉपी कर रहा हूँ। तो वर्टिकल कॉपी करने में कभी कोई इश्यू नहीं होता, कभी भी। देखो कॉपी हो गया, और मैं उसको फिल हैंडल से ड्रैग भी कर सकता हूँ उसको प्लस साइन से, ठीक है। और मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो कोई इश्यू नहीं है, कॉपी तो हो जाता है आराम से। मैं यहाँ पे माउस डाल दिया, फर्क तब पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने माउस डाला मगर माउस की वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं है, देखो ये गड़बड़ होगी ना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गई, देखो G7 है और रेंज कौन सी है, C62 है, देखो C62E12, जबकि C5 भी था मेरी पहले में C5 था और दूसरे में अपना C6 हो गया। तो ये गड़बड़ होता रहता है, जब भी आप फॉर्मूला कॉपी करते हो ना ये गड़बड़ होगा ही होगा। आप अभी मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी और बहुत ही जरूरी है जब आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हो। बी विथ मी, यहाँ पे हम कॉलम लेवल और या रो नंबर को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि फिक्स कर सकते हैं। कैसे, उसका एक तरीका है। आप अगर चाहते हो कि कॉपी पेस्ट करने में यहाँ पे क्या चेंज हो गया, देखो C6 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये रो नंबर बदल रही है, कॉलम तो चलो वही है C6 है, सी कॉलम है, मगर रो नंबर बदल रही है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रो नंबर बदले नहीं, तो वो रो नंबर के आगे यानी कि फॉर्मूला में यहाँ पे बड़ी करके दिखा देता हूं, जिसको आपको बदलना नहीं है उसके आगे डॉलर साइन करनी है। मैंने 5 के आगे डॉलर किया, यानी कि मैं वर्टिकली उसको कहीं पर भी, अभी ये फॉर्मूला की कॉपी कहीं पर भी करूंगा रो 5 ही रहेगी, क्योंकि सी के आगे मैंने डॉलर साइन नहीं किए। जिसको आपको फिक्स करना हो, फ्रीज करना हो, उसके आगे डॉलर साइन ऐड करनी है। चलो मैं अभी इसको एंटर कर लेता हूँ। अभी मैं फ्री हैंडल से उसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, देखो माउस चला, यहाँ पे वापस कीबोर्ड डाल रहा हूँ, चला, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे C5 का C5 रहा, चेंज नहीं हुआ। चलो वर्टिकली तो फिर भी थोड़ा आसान है। अभी मैं हॉरिजॉन्टली इसको कॉपी करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नो ए आ गया। कितना फर्क पड़ रहा है देखो,
कॉलम चेंज हो गई पूरी। मेरी जो रेंज मैंने दी थी, यहाँ पे रेंज मैंने जो दी थी पूरी, वो D5 से शुरू हो गई, C5 तो आया ही नहीं। यानी कि यहाँ पे कॉलम का भी चेंज हो रहा है। तो एक ऑलवेज एडवाइजेबल, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ VLOOKUP में, कि जो आप रेंज सिलेक्ट करते हो ना, वो रेंज को तो फ्रीज करना ही करना है, खास करके VLOOKUP में। ठीक है, तो फ्रीज करने के लिए क्या करना है, एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ चलो आपको, जिससे आपको कोई झंझट नहीं है डॉलर डॉलर क्या लिखना है सर। तो आप जब सिलेक्ट करते हो अपने एरिया को, मैं वापस यहाँ पे पूरा निकाल देता हूँ, कोमा करके जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो ना अपने एरिया को, ठीक है, वहां पे आप F4 की प्रेस कर दो। सिलेक्ट करने के बाद F4 की प्रेस कर दो, तो देखो आपको डॉलर साइन आ गई। C के आगे भी डॉलर, 4 के आगे भी डॉलर, E के आगे भी डॉलर और 10 के आगे भी डॉलर। ठीक है, और हमारा थर्ड रो कॉलम में है 0, यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे C4 आ गया है, C5 से हमको काम करना है, इसलिए C5 से ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि H6 है, यहाँ पे भी चेंज हो गया, देखो H6, जबकि H6 है ही नहीं। मुझे तो डेटा चेक करना है G6 का, तो इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इसको भी आगे $H और $6 कर दिया, वो भी फ्रीज हो गया, वो भी फ्रीज हो गया। बट $H $6 नहीं, मुझे क्या था $G है ना, क्योंकि मेरी कॉलम यहाँ पे है, तो G कॉलम है ना, तो G6 में ही मैं वर्क करने वाला हूँ, G कॉलम में ही वर्टिकली। देखो 250। अभी मैं इसकी कॉपी कहीं पर भी करूँ, देखो यहाँ पे कर लिया मैंने, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चलो, तो भी क्या आया 250 आया। और यहाँ पर भी वो फॉर्मूला में क्या लिया उसने, G6 ही लिया। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है हमारा। ठीक है, कि आप कोई भी रो नंबर, यानी कि कोई भी रो के नंबर को और कॉलम के लेबल को भी कॉलम और रो को फ्रीज कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है। वो खास करके जब आप कोई फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हो, तो आपको ये मुसीबत सामने नजर आएगी। अगर आपने इस तरह से फ्रीज कर दी है, तो आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करो, आपका सेल का नाम जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेल का नाम फिक्स रहेगा। अभी उसके जैसा ही दूसरा फंक्शन है HLOOKUP। फर्क सिर्फ इतना है कि VLOOKUP जो, यानी कि V मतलब वर्टिकल है, ठीक है, और H मतलब हॉरिजॉन्टल। VLOOKUP कॉलम वाइज काम करता है, जबकि HLOOKUP जो है रो वाइज काम करता है। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ काम करने के तरीके में है। तो एक एग्जांपल मैं आपका HLOOKUP का भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक टेबल यहाँ पे रेडी रखा है आपके लिए। अभी देखो कि मेरी पूरी कॉलम्स को मैंने यहाँ पे रो वाइज कन्वर्ट कर दी है, कि प्रोडक्ट नेम जो मैं वर्टिकल लिख रहा था कॉलम वाइज, वो भी मैंने लिख लिया है रो वाइज। दूसरी रो मैंने लिखी कोड के लिए, और तीसरी रो मैंने लिखी 150 यानी कि प्राइस के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे रो वाइज कंसिडर करना है हमको, तो इज इक्वल टू HLOOKUP। ठीक है, HLOOKUP में यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं जो वैल्यू दूं उसको मुझे चेक करना है। तो वो जैसे VLOOKUP में जो वैल्यू आप चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी था, उसी तरह से HLOOKUP में जो वैल्यू मैं लुकअप कर रहा हूँ वो फर्स्ट रो में होना जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन एरिया में अभी कोमा करके सिलेक्ट में कर रहा हूँ मेरा एरिया, तो वो फर्स्ट रो में ही है, तो कोई इश्यू नहीं होगा मुझे। अभी मुझे इस वैल्यू को देखकर मुझे प्राइस चाहिए, तो प्राइस कौन सी रो में है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम के साथ नहीं काम कर रहे हैं, रो के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे रो नंबर देखना है, तो प्रोडक्ट नेम मेरी फर्स्ट रो है, कोड मेरी सेकंड रो है, प्राइस मेरी थर्ड रो है, और मुझे प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 3 लिखूंगा और कोमा करके 0 और एंटर। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही माउस है 150 आ गया। अभी मैं प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू भी अपना आप चेंज हो गई। सो इज वेरी इजी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग आपको कर दिया HLOOKUP और VLOOKUP दोनों के, और जितने भी वेरिएशन थे वो मैंने आपको सभी वेरिएशन बनाए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यूट्यूब के अंदर। पोस्ट योर कमेंट इन यूट्यूब, आप कमेंट पोस्ट करो कि कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल आपको, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है। अगर पसंद आए तो बाकी सब लोगों को भी शेयर करके सबको नॉलेज दो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।